इस वक्त हम विक्रमगंज के दुर्गाडीह में हैं और दुर्गाडीह में आगामी 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशाल जनसभा का आयोजन है, जिसको लेकर तैयारियां जो हैं लगभग पूरी कर दी गई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये भव्य पंडाल जो कि ये पूरा परिसर जो है 10 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री का ये बिहार दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 48,520 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन है और बाकी 41,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास है, जिसमें मुख्य रूप से एनटीपीसी पावर प्लांट है, जिसका अनुमानित लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि 800 मेगावाट की 3 प्रोजेक्ट्स लगेंगे, जिसकी टोटल कैपेसिटी 2400 मेगावाट होगी। इसके अलावा लगभग 9 अन्य योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन है, जिसमें मुख्य रूप से वाराणसी, आरा और पटना एक्सप्रेसवे है और भी कई सारी परियोजनाएं हैं। मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन इससे पहले जो तैयारियां की गई हैं यहाँ पर उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये पूरा परिसर जो है यहाँ पर पहले खेत हुआ करता, जिसको समतल करके ये पूरा भव्य पंडाल लगाया जा रहा है। पंडाल के अंदर लगभग 1.5 लाख कुर्सियों की व्यवस्था की गई है और इस पूरे जनसभा में बताया जा रहा है कि लगभग 3 लाख से भी अधिक लोगों की जुटने की संभावना है, जिसको लेकर जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से चौकस है। मैं आपको बता दूं कि ये जगह जगह पर पंडाल से लगभग 1 किलोमीटर तक पार्किंग की व्यवस्था की गई है और पार्किंग में बताया जा रहा है कि 22,000 से भी ज़्यादा 4 व्हीलर्स वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है। बाकी मैं पंडाल के अंदर भी चलूंगा और ये आपको दिखाने का प्रयास करूंगा आखिर किस तरह की तैयारियां हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस पर लगभग सैकड़ों की संख्या में मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए हैं, जहाँ से लोग एंट्री करेंगे। सुरक्षा के इंतजामात काफ़ी चौकस किए गए हैं। प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा की बात करें तो वो 8 लेयर में होते हैं, जहाँ पे एसपीजी कमांडो से लेकर जिला की पुलिस तक उनके सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहती है। मैं कोशिश करूंगा कि पंडाल के अंदर चलकर आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि किस तरह की तैयारियां जो हैं ये की गई हैं। तो हम इस भव्य पंडाल के अंदर हैं और आपको मैं दिखा दूं कि क्या तैयारियां हैं इस पंडाल के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बड़ी सी LED स्क्रीन है जहाँ पर जनसभा होनी है और वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। इस व्यवस्था के बारे में आपको बताऊं कि इस पंडाल के अंदर लगभग लाखों की संख्या में कुर्सियां हैं और भारी गर्मी को देखते हुए कूलर्स के साथ साथ पंखों की भी व्यवस्था की गई है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स लगभग सैकड़ों की संख्या में पूरे पंडाल क्षेत्र में ये जो पंडाल है ये मेन है। इसके एक बड़ा सा पंडाल है जिसकी हाइट थोड़ी लंबी है। इसके बगल में 2 पंडाल दाहिने साइड और 2 पंडाल बाएं साइड दोनों तरफ लगाई गई हैं। लगभग लाखों लोगों की बैठने की व्यवस्था इसमें की गई है। और एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस पंडाल के बीचों बीच आप देख रहे होंगे ये नई सड़क बनाई गई है। नई सड़क इसलिए बनाई गई है कि नरेंद्र मोदी जो हेलीपैड बनाया गया है, 3 हेलीपैड है। हेलीपैड में 9:58 पर यहाँ लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद इसी रोड से वो जो जनसभा के लिए जो स्टेज बनाया गया उस स्टेज पर जाएंगे। उस स्टेज पर जाने के बाद यहाँ संबोधन होगा और संबोधन के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन है वो किस रूप में उभर कर आता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि चौक चौराहे पर विक्रमगंज हो या सासाराम हो या डेहरी हो, हर चौक चौराहे पर पूरा शहर पोस्टरों से पाट दिया गया है, क्योंकि एनडीए के कार्यकर्ताओं में एक अलग सी उत्साह है। ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जनसभा मंच जो है उसके पीछे की तस्वीरें हैं और इसी के अगल बगल 3 हेलीपैड्स हैं। इसके साथ साथ कुछ VIP स्टैंड भी हैं जो मंत्री जो प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्री और जो राजनेता आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्थाएं हैं। कुछ VIP स्टैंड के साथ साथ पावर सप्लाई की भी बड़े स्तर से बड़े जनरेटर्स लगाए गए हैं। ये सभा मंच का पिछला भाग है। आप देख सकते हैं साफ शब्दों में लिखा हुआ है हार्दिक अभिनंदन और नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार की भी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो प्रधानमंत्री का ये बिहार दौरा एक तरह से काफ़ी अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि राजनीतिक पंडित मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो आगामी बिहार चुनाव से ठीक 4 या 5 महीना पहले जो बिहार दौरे पर है, कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को साधने की कोशिश है। और देखा यह भी जा रहा है कि एनडीए के कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। आप अगर विक्रमगंज के अलावा सासाराम और डेहरी के शहरों में जाएंगे तो हर चौक चौराहे पर नरेंद्र मोदी के सम्मान और अभिवादन में बड़े बड़े पोस्टर्स होर्डिंग लगाए गए हैं। अलग अलग नेताओं के चेहरे उन पोस्टरों पर आपको मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं ये एक तरह से देखा जाए तो बिहार चुनाव का ये शंखनाद बताया जा रहा है। बाकी आप
इस पूरी तैयारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरे के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की खबरें हम आपके समक्ष लाने का प्रयास करते रहेंगे, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज़ बिहार। नमस्कार।